इधर यमन उधर शाम, सामने है सामान, तख्त मौजूद। तो ये सफर एक उम्मती ने किया है, ये सफर एक उम्मती किया है। तो कहीं कोई ये ना समझे कि उम्मती होकर भी ये सफर किया जा सकता है। तो ऐ नबी, ये बशर अपनी तरह बशर ना समझे, एक और सफर शुरू करो। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, तो जैसे वो मुल्क शाम से यमन तक गए और आ गए, आप भी गए और पहुंच गए। तो कहीं कोई ये ना समझे कि बशरी तकाजों में ये भी शामिल है। अगर कोई बशर क्वालिटी वाला हो, विलायत वाला हो, रिसालत वाला हो, नबूवत वाला हो, रूहानियत वाला हो, तो पल में कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ये तो पहले भी हो चुका है, आसिफ बिन बरका भी कर चुके थे। नबी ने किया तो कौन सा कमाल, जब उम्मती होके कर दिया तो नबी होके किए तो क्या कमाल। अच्छा, यही ख्याल किसी को ना आए, इसी ख्याल के रद्द करने के लिए, इसी ख्याल के रद्द करने के लिए एक और सफर तय हुआ, सिदरतुल मुंतहा तक। अब आसिफ से कहो सिदरतुल मुंतहा तक जा सकते हो। बशरी तकाजा, बशरी तकाजा जहां तक हो सकता था, नबी एक बशरी सफर कर लो। अब और आगे ले जा रहा हूं। बशर जहां तक बशर की सकत है, वो एक सफर वो भी कर लो। अब जहां तक नूर की सकत है, अब जहां तक नूर जाए वहां तक जाओ, क्योंकि बशर की औकात नहीं है पहला आसमान पार कर जाए, दूसरा भी पार कर जाए, तीसरा भी पार कर जाए, चौथा भी पार कर जाए, इसी तरह दर्जा बदर्जा सातवां, फिर अर्श से ऊपर सिदरतुल मुंतहा। कोई गया, कोई वहां गया सिदरतुल मुंतहा तक कोई पहुंचा? दो लोग पहुंचे और दोनों नूर। सुभान अल्लाह। यही तो बहस चल रही ना हमारी पिछले कई सालों से, यानी यूं समझो 200 सालों जब से ये लोग आए हैं। पहले बहस नहीं थी, ये लेके आए हैं नए लोग, बिदती। नई चीज बिदत होती है ना, हम तो पुराने थे, बिदत तो तुम हो। कमाल की बात, चोर कह रहा तुम चोर हो, बिदती कह रहा कि तुम बिदती हो। हर नई चीज क्या बोलते हैं, तो ये नए कि हम नए, ये नए गौसे आजम ने, ये नए सिद्दीक अकबर ने, तो ये नए, ये बिदती है ना। इसे कहते हैं अपना गुनाह छुपाने के लिए दूसरे गुनहगार बना दो। खुद बिदती है, हमें बिदती बना रहे हैं। खैर इस पर कभी और गुफ्तगू डालूंगा। खुदा हमें मुशरिक कहते हैं। कमाल की बात है, भोंदी अकल। खुदा जाने, मैं सोचता हूँ इनसे बड़े, इनसे अकलमंद मेरे किचौचे के बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों से नहीं लड़ सकते इस तरह। जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके सामने बैठ नहीं पाएंगे भाई। इसी बात को लेकर हमें बोलते हैं, थोड़ा मौजूद हटी बात है लेकिन आप काम आएगी। हम शिर्क करते हैं, मज़ार चूमना शिर्क है, उर्स शिर्क है, जुलूस शिर्क है, झंडा शिर्क है। यानी मुंह में हमारा काम कोई भी हो, उनके मुंह में शिर्क। उर्स भी शिर्क, चादर गागर शिर्क, चूमना शिर्क, सब शिर्क है ना। और शिर्क करने वाले क्या बोलते हैं? शिर्क करने वाले क्या बोलते हैं? और मुशरिक मुसलमान है, काफिर। और इनको देखिए, हमको कहते हैं मुशरिक हैं, हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। भाई हम मुशरिक, हम बाहर हो गए ना, इमाम कैसे बने? कायदा याद कर लो, मुशरिक को इमाम बनाना शिर्क है, मुशरिक को इमाम बनाना कुफ्र। मुशरिक को इमाम, जैसे नाम नहीं लूंगा समझ जाओ, शाह, मोदी, योगी, पता नहीं कैसी इन लोगों की जोड़ी होगी, मानसिक रोगी, ये मुशरिक है कि नहीं? मुशरिक है ना। इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे का है? वो लोग तो पढ़ते हैं। अरे वो लोग तो पढ़ते हैं ना, हमको मुशरिक कहे कि हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। यानी तो वही बात हुई, जैसे मैं नियत की, मैंने 4 रकात नमाज पीछे इस मुशरिक के, मोदी के। नमाज नहीं, नमाज तो गई, ईमान गया, क्योंकि ना अहल को मैंने इमाम बनाया। गैर मुस्लिम, मुस्लिम मतलब गैर मुस्लिम, हम गैर मुस्लिम भी हैं। कमाल की बात, वाह। और हम इनके इमाम भी हैं। चलो कहेंगे ठीक है भैया, आप के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, मगर आप आपको अपने पीछे नमाज पढ़ेंगे। एक मसला
कि भाई ठीक है हम मुशरिक कहते ठीक है आपको आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे पर हम नमाज पढ़ाएंगे आप पढ़िए। अब सुन लीजिए मसला, उलमा बैठे हैं यहाँ पर। मुशरिक को अपनी इक्तिदा में लेना भी कुफ्र है। जो मुशरिक होते हैं उनको अपनी इमामत में लेना भी कुफ्र है। तो ना इमाम बनाने में तुम बचे ना इमाम बनने में बचे। यानी मैं नमाज पढ़ाऊं और काफिरों को भी अपनी इक्तिदा में ले लूं, मैं खुद काफिर हो जाऊं। काफिरों की इबादत उनकी अपनी है। अरे कम से कम अपने फतवे पे तो अमल करो, दो मुंह क्यों बने हो? अगर मुशरिक कह रहे हो तो हमारी मस्जिद से बाहर जाओ, क्योंकि हमारे पीछे तुम्हारी नमाज नहीं होगी, हम मुशरिक शिर्क करने वाले। अरे माँ का दूध बनाया पिया है और नेक औरत और एक बाप, नेक माँ और एक बाप है तो वैसे बोलो जैसे हम बोलते हैं, जैसे बरेली कलंदर बोलता है। एक बार बोला कि तुम बदमज़हब हो तो हम किसी के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो अंसारी हो, पठान हो, सैयद हो, शेख हो, सिद्दीकी हो, फारूकी हो, हलाली हो, हलाली हो, उसके पीछे पढ़ लेंगे। लेकिन अगर वो बदमज़हब है तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। कह के चले गए 100 साल पहले, अमल जारी है, फतवे पे अमल जारी है। अगर बदमज़हब कहा है तो दूर रखते हैं। तुम तो हमको मुशरिक बना के हमारे गले में हाथ डाल के चलिए अल्लाह रसूल की 4 बात सुन लीजिए। कहाँ ले जा रहे हो? हमें पहले हमारी तरह तो हो जाओ, नबी की तरह बनने ख्वाब देख रहे, हमारी तरह हो जाओ। चले पहले मैं जिस मौजू को छोड़ा वहां ले गया। बशरी तकाज़ा पूरा हो गया एक सफर से, इधर से उधर, एक मुल्क से 4 मुल्क पार, वहां गए, बशरी तकाज़ा पूरा हो गया। अब नूरी सफर शुरू, सुभान अल्लाह, अब नूरी सफर शुरू। ठीक, क्योंकि मेरा नबी सिर्फ बशर थोड़ी है, नूरी बशर है, और सिर्फ नूर नहीं है, नूरी बशर है। यही बहस चल रही ना हमारी, वो नूर है कि बशर है, कि नूर है कि बशर है, कि नूर है कि बशर है। हम कहते हैं कि वो नूर है, नूर के मिस्दाक है, नूर उन्हीं को कहा गया है, नूर से अल्लाह उन्हीं को मुखातब कर रहा है, तो वो नूर है। और ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ बशर है, बशर है, बशर है, नूर बशर, नूर बशर, नूर बशर। ये बहस चल रही थी, उलमाए मुहतादीन ने बीच का रास्ता निकाला, नूर भी हैं बशर भी हैं तो नूरी बशर, नूरी बशर, नूरी बशर। मैं कुछ और खोलने जा रहा हूं। बेशक मेरा नबी बशर है, तकाज़ा पूरा करने के लिए बशरी लिबास पहना, नूर तो है ही है, नूर भी है। लेकिन जब मैं इस सफर को देखा, अब देखिएगा इस सफर को देखकर जो नतीजा निकाला कि बशर तो एक था, नूर था मस्जिद हराम से, एक बशरी नूर, एक सिर्फ नूर, दो निकले ना। जिब्रील सिर्फ नूर, मुस्तफा जान अहमद नूरी बशर। तो नूरी बशर और नूर चले, नूरी बशर और नूर चले, मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां जो कुछ हुआ बाद में बताऊंगा। आगे बढ़े तो अब बशरी लिबास वहीं पे मुनक़ता। अब दो नूर चले और चलते रहे। पहला आसमान खैरियत से पार हो गया, दूसरा भी खैरियत से पार हो गया, तीसरा भी खैरियत से पार हो गया। जन्नत भी देखते जा रहे हैं, जहन्नम भी देखते जा रहे हैं, खैरियत से जा रहे हैं। कोई कमी नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई भेद नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, कोई बम्प नहीं। चले जा रहे, सातों पार हो गया, अर्श तक पहुंच गए, अर्श भी पार हो गया, फिर पहुंचे सिदरतुल मुंतहा। सिदरा बोलते हैं बुलंदी को, मुंतहा मतलब इंतहा, जहां बुलंदी की भी इंतहा हो जाए। वहां दोनों नूर पहुंचे, दोनों नूर। अब एक नूर दूसरे नूर से क्या कह रहा है? थोड़ा सा अपने तवज्जो को मेरी तरफ समेटे। एक नूर दूसरे नूर से कह रहा है, या रसूल अल्लाह इसके आगे मैं नहीं जा सकता। नूर भी आके ठहर गया, नूर भी आके रुक गया, इसके आगे गया तो जल जाऊंगा और आपको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता आप खैरियत से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरी तरह नहीं है, नूर तो है मगर मेरी तरह नहीं है, और मैं इससे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं। अब ये नया अकीदा की पुराना कि नबी हमारी तरह नहीं है और नबी की तरह हम नहीं हैं, ये नया ही पुराना। हमें जिब्रील अमीन के जमाने का, जिब्रील अमीन का जमाना 70,000 साल
बाद गुजर निकलता एक तारा, उसको 70,000 बार देखा जिब्रील ने, क्या उम्र। उनका ये अकीदा कि नबी हमारी तरह नहीं, हम नबी की तरह नहीं। बशर गया, बशर जहां तक हद है वहां तक गया, फिर रुक गया। फिर नूर 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 निकला, दोनों नूर चले। फिर नूर की जो वहां जहां तक हद थी वहां दोनों नूर खैरियत से, जो है ना। फिर नूर कह रहा मैं नहीं बढ़ सकता, नूर कह रहा मैं आगे जा नहीं सकता। तो नूर को खड़े खड़े ये भी सोचना था कि ये भी तो नूर है, मैं भी नूर, ये भी नूर, मैं भी नूरी मखलूक, ये भी नूरी मखलूक। तो मेरा जो मटेरियल वही इनका मटेरियल, मैं भी जन्नती मटेरियल, ये भी जन्नती मटेरियल, और ये यहीं तक रह गया और ये जा सकते हैं। क्यों क्यों गोया अपने ज़बाने हाल से जिब्रील अमीन फरमाते हैं, नादान सुन, ये जो मस्जिद हराम से तुम लोग हकीकत ढूंढ रहे हो ना, हकीकत नबी की क्या हकीकत, उनकी क्या हकानियत, क्या सच्चाई है, उनकी क्या हैसियत है, सुनो। सफर ऐलान कर रहा है, ये मेराज का सफर ये ऐलान कर रहा है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जो सफर था वो बशरियत मुस्तफा है, और मस्जिद हराम अक्सा से सिदरतुल मुंतहा का जो सफर है ये नूरानियत मुस्तफा है, नूरानियत मुस्तफा। और सिदरतुल मुंतहा से जो लामका तक है ये हकीकत मुस्तफा है। शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आया कि हकीकत मुस्तफा वो है, तो ये हदीस ने मुझे फिर से खटखटाया मेरे दिमाग को। अल्लाह के फरमाते हैं, मेरी हकीकत, बहुत मशहूर हदीस है, मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। गहराई में ले जाऊं, गहराई में, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। अब कोई नहीं की लिस्ट बनाओ, कोई नहीं की लिस्ट बनाओ, जितने सिवा है रब के सिवा जितने हैं लिस्ट बनाओ। जिब्राइल रब के सिवा है, मीकाईल रब के सिवा है, इज़राइल रब के सिवा है। नतीजा नहीं जानते, हकीकत मुस्तफा नहीं जानते। क्यों? क्योंकि रब नहीं है, रब के सिवा है। आदम रब के सिवा है, नूह रब के सिवा है, शीश रब के सिवा है, इब्राहिम रब के सिवा है, इस्माइल रब के सिवा है, अल मुख्तसर आदम से लेकर ईसा तक सब रब के सिवा है। किसी को मेरे मुस्तफा की हकीकत नहीं पता, हद तो ये खुद मुस्तफा रब के सिवा है। खुद मेरे नबी को नहीं पता कि मेरी कहां तक की हकीकत है। ये नापना बैठते, सिद्दीक़ अकबर नहीं समझ पाए, फारूक आजम नहीं समझ पाए, मौला अली नहीं समझ पाए, उस्मान गनी नहीं समझ पाए, सहाबा की खूबसूरत जन्नती जमात ये नहीं समझ पाए, ये बहुत समझ गए। कोई चीज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो एक चीज बुलंद करके सोच रहे हम बुलंद हो गए। इनकी जिंदगी में कोई चीज बुलंद नहीं हो पाई, तो एक चीज को बुलंद करके सोच रहे हम बुलंद हो गए। वो बुलंद चीज का नाम है पैजामा। पैजामा बुलंद कर लिए, सोचे बुलंद हो गए। नहीं, नबी की हकीकत वही है। जहां तक बशर जा सकता था वहां तक बशर गया, जहां तक नूर जा सकता था वहां तक नूर गया, और जहां तक कोई नहीं जा सकता वहां हकीकत मुस्तफा गई है। एक और नुक्ता दूं इसमें, बेशक तारीफ अल्लाह की है, बेशक तारीफ अल्लाह की, इसने बुलाया अपने महबूब को, ना रह सका वो भी बगैर बुलाया। क्या मोहब्बत है अल्लाह की अपने महबूब से, वो भी नहीं रह पाया, इतने करीब बुलाया तो तारीफ तो अल्लाह की, बुलाने वाले की तारीफ है, बुलाया। लेकिन ठहर के ये भी सोचो, जाने वाले में भी सलाहियत होनी चाहिए, जाने वाले में भी सलाहियत होनी चाहिए, तब वो पहुंचेगा, हर कोई नहीं पहुंच पाएगा। आप दूसरे माले में खड़े रहिए, हमको पत्थर फेंकना है तो हम पत्थर फेंकेंगे, पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सलाहियत है। लेकिन हम कागज फेंके, उसी दूसरे माले पे कागज फेंके, क्यों? उसमें सलाहियत नहीं है। तो मेरे रब को पता है कि मूसा तुम तो देख भी नहीं सकते, ये मुस्तफा ये आ जाएगा मेरे
मेरे पास, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हारे लिए लन तरानी है, इनके लिए सुबहानल्लाजी असरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और बात बताएं, फिर आता हूं दूसरे टॉपिक पर। ये चूंकि शब मेराज का बिल्कुल ताजा ताजा जहन में मौजू है और अभी ताजा ताजा उससे होके आए भी हैं दुआओं के साथ, तो इसलिए मैंने उसकी रोशनी बताना मकसूद ये था कि मुझे सफर के बारे में नहीं बताना, सफर से जो नतीजा निकलना है वो बताना था। अच्छा बताइए, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अपने करीब बुलाया, कुर्बे खास में बुलाया ना। अब क्या वजह थी, क्या रीजन थी, मोहब्बत थी कि इश्क था कि क्या मामला था, क्या हिकमत, क्या मसलहत, वी डोंट नो। और ऊपर कैसे कैसे गए हमको नहीं पता, क्योंकि जहां तक साथी था वहां तक तो रावी था, जहां तक साथी था वहां तक तो रावी था, फिर एक बार साथी गया, अब वो कैसे गए हमें क्या मालूम। मेरे नबी वहां कैसे गए, उनको वहां कैसे वहां तक पहुंचा, कैसे मालूम, नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि कोई गया ही नहीं, इसीलिए कोई गवाह ही नहीं। गया जहां तक गया वहां तक गवाह थे, पहले आसमान में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ, जन्नत में ये देखा, जहन्नम में ये देखा, बैतुल मुक़द्दस में नमाज हुई, नबियों ने नमाज पढ़ी, सब देखा। क्यों? गवाह मौजूद है। और उसके ऊपर वो सफर कैसे तय किया जो जिस सफर के आगे जाने पर जिब्रील जल जाए, वो कैसे किया हमें क्या मालूम। कैसे कोई गया ही नहीं, कोई गवाह ही नहीं, अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाया। तो क्या ऐसे ही अपने पास बुलाया जैसे हर मोमिन के करीब अल्लाह ने करीब नहीं बुलाया। अल्लाह का फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब हूं। ये आम मोमिनीन के लिए भी कह दिया, तुम्हारी जान से ज्यादा करीब। इतना करीब अल्लाह है, जान से ज्यादा करीब है। जो इतना करीब है फिर वो करीब क्यों बुलाया? जो इतना करीब है कि जान से ज्यादा करीब। गार में भी जब हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में अकेले थे, तो वहां भी अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नल्लाह मआना, अल्लाह भी हमारे साथ है। तो अल्लाह हर वक्त नबी के साथ, नबी के चलने में अल्लाह के साथ, नबी के बैठने में अल्लाह उनके साथ, नबी के चलने में अल्लाह उनके साथ, जंग में अल्लाह उनके साथ, घर में अल्लाह उनके साथ, दर में अल्लाह उनके साथ। जब अल्लाह इतना करीब है तो फिर करीब बुलाया क्यों? और ऐसा ही करीब है जैसे करीब था, तो वहां बुलाने का फिर क्या खुसूसियत रही? तो पता चला जो यहां करीब होकर जो नहीं हो सकता वो वहां बुलाकर किया। यहाँ की करीबी वहां करीबी, जमीन आसमान का फर्क। यहाँ की कुर्बत वहां कुर्बत में खुसूसियत। कुछ तो ऐसा अछूत रह गया होगा, कुछ तो ऐसी अजीब चीज रह गई होगी, कुछ तो ऐसा बाकमाल कमाल रह गया होगा जो वहां बुला के देना था। और एक ही बार गए, उसके बाद जब वो वहां से यहाँ आए तो थे तो यहाँ मगर रहते वहां थे, कनेक्ट वहां से थे, वहां से जो बन के आए फिर वो अलग ही था, उस पे अलग बात करूंगा। अच्छा एक बात बताता हूं, अपनी नबी को समझने वाले इसका जवाब दे दें। बहुत सारी बातें मैं मुखफ़्फ़फ़ कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत लंबा सफर करना है। जब हजरत जिब्रील अमीन अपने साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहुंचे मस्जिद अक्सा, तो वहां नमाज हुई थी कि नहीं हुई? हुई थी। इमामत किसने की? हमारा आपके नबी ने। मुक्तदी कौन लोग थे? सारे अंबिया 1,24,000 कम बेश आदम से लेकर ईसा तक। कोई बचा? कोई नहीं बचा। अच्छा किसी को इनविटेशन दिया गया था? किसी को कार्ड? किसी को व्हाट्सएप? कुछ किया? कैसे सबको मालूम हो गया चलो चलो सरकार आ रहे हैं, चलो चलो सरकार आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? बैतुल मुक़द्दस। क्या करने? नमाज पढ़ेंगे उनके पीछे, बगैर किसी मैसेज को वायरल किए अलग अलग जगह पर मदफन। ये अंबिया किराम की जमात एक ही पल में वहां खड़ी, यार के इंतजार में, यार के इंतजार में। यार आएगा उसके पीछे पड़ेंगे। हमें जब नबियों के इल्म गैब का ये आलम की बगैर बताए पहुंच गए, तो जो नबियों का सरदार होगा, सुभान अल्लाह, नबियों का इमाम होगा। अच्छा कमाल की बात इसलिए नमाज पढ़ाई आसान कर देता हूँ, बहुत कुछ बातें मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कीजिए। कभी अधूरा कर, जो अधूरा है इंशाल्लाह मौका पूरा करूंगा, कभी मौका मिला तो।
अल मुख्तसर आगे बढ़े, नमाज कायम हो गई। नमाज पढ़ाई सरकार ने, पढ़ ली तमाम सरकारों ने, बड़े सरकार के पीछे। आए हाय, अल्लाह का जुमला एक एक समझ में आया। तमाम सरकारों ने बड़े सरकार के पीछे नमाज पढ़ ली। उसके बाद गए ना मेराज पे, उसके बाद मेराज पे गए और क्या लेके आए? नमाज। देखते कितने लोग कैच करते हैं, देखते कितने लोग कैच करते हैं। अभी नमाज लाए नहीं, नमाज लेना बाकी है। 50 को 45 35 करके 30 35 25 करके 5 पे लाना बाकी है। और 5 को लेके आएंगे, फिर हुक्म करेंगे, ऐ मेरे उम्मतियों 5 नमाज का तोहफा लेके आए हो, फर्ज से पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ना है। अभी नमाज मिली नहीं है, नमाज मिली नहीं है, मिलना बाकी है। नीचे पढ़ा दिया, समझ में आई? नहीं कैसे करते? नमाज मिली नहीं और नमाज पढ़ा दी। और कमाल की बात यह है, किसी सीनियर नबी ने एतराज भी नहीं किया। कैसे पढ़ा? आदम से लेकर ईसा तक ये सीनियर, बज़ाहिर सीनियर, किसी ने नहीं कहा गलत नमाज पढ़ाई है। नमाज बिल्कुल दुरुस्त। और अभी नमाज मिली नहीं, नमाज मिली नहीं, नमाज पढ़ा दी। तो ऐ नबियों को अपनी तरह समझने वालों, जो नमाज मिलने से पहले नमाज पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। नबी जो नमाज मिलने के बाद नमाज पढ़े उसे उम्मती कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।